मंच पे आप देखिएगा कि एक व्यक्ति आए, एक जिला प्रशासन से, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, वो मुझे बोले कि प्रोग्राम एक कुछ ऐसी घटना घट गई है तो अभी प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, नहीं तो राइट्स हो जाएंगी ये। तो मैंने फिर भी उनकी बात मानी, मैंने बोला ठीक है। फिर वो जो एंकर आई वो भी बहुत बदतमीजी तरीके से मेरे से बात की ऑन द स्टेज, वो प्रोग्राम बंद करने के लिए भी की। तो मैंने फिर भी बोला ठीक है बंद करते हैं, और वही लास्ट गाना है मेरे वतन के लोगों, उन्होंने बोला कि एक गाना आप लास्ट गाइए, कोई भी गाना जो, और प्रोग्राम समापन करिए। ये बिल्कुल ही झूठ बात है कि उन्होंने बार बार बोला और फिर भी मैं गाती रही। अगर जिला प्रशासन से अगर ये न्यूज़ आया तो मैं इसकी बेहद ही निंदा करती हूँ, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती कि एक तो आपने मेरी इतनी बेइज्जती की, ऊपर से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म आनी चाहिए। जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, और एंकर ने मेरे को ऐसे उंगली दिखा के बोला, बहुत गंदे तरीके से उंगली दिखाया, और एक दो बार नहीं, वो जो क्लिप है वो तो उसके बाद का ही है, मैं बता रही हूँ। जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ऐसे, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये एक बार ही मुझे मंच पे आके प्रशासन से किसी ने कहा, उसके बाद जो एंकर ने वो बोली कि कुछ ऐसा हो गया था, प्रोग्राम जल्दी ये गाना गाइए और बंद कीजिए प्रोग्राम। किसी के पास वीडियो हो तो देखिए कि माइक में ऐसा पीछे करें और मैं कि उसमें आवाज़ सुनाई नहीं दे, ताकि जो चिल्ला रही हैं वो। फिर मैंने माइक में बोला कि कुछ प्रशासन से खबर है कुछ, तो फिर आके फिर मुझे टोकती है कि अब गाना गाइए, अब गाना गाइए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अरे गजब, मतलब ये बेशर्मी वाली, मतलब एक आप औरत हैं, आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि आप फीमेल एंकर है, इतना भी तमीज़ नहीं सिखाया आपको कि जिला प्रशासन या आपके घर वालों ने कि भाई आप एंकरिंग कर रही हैं, इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए ना। देखिए एंकर के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता चला है कि वो रूपम शायद नाम है, और शायद पटना की रहने वाली। नहीं जाने ना कि क्यों रोका गया, शायद उन्हें ये नहीं पता है, या उस एंकर को नहीं पता है कि ये गाने का, ये ऐतिहासिक गाना है मेरे वतन के लोगों, जो मैं बचपन से गाते आ रही हूँ। और ये मैंने मंच पे भी बोला कि ये गाना जो है मेरे वतन के लोगों, बचपन से ही इस गाने से मेरा, गोपालगंज की जनता ने मुझे इसी गाने से प्यार दिया, इसी गाने से मेरी पहचान है कि प्रियंका सिंह मतलब मेरे वतन के लोगों गा के ही बड़ी हुई हैं। और मैंने मंच पे भी कहा कि मैं इसी गाने से समापन करूंगी, ठीक है। तो वो एक देशभक्ति गीत है, उन्होंने बोला एक गाना गा के बंद कीजिए, तो मैं एक मुखड़ा और एक लास्ट का अंतरा ही गाई, पूरा गाना भी नहीं गाई मैं। अभी मैं गाई रही हूँ कि जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, लास्ट का, तब तक बीच में हाँ ठीक है धन्यवाद। अरे यार ये क्या बदतमीजी, ये क्या मतलब, ये फालतूगिरी है ये। मतलब आप किसी आर्टिस्ट की इस तरह से बेइज्जती होती है कि अभी मैं लास्ट, अभी मैं खुद ही खत्म कर रही हूँ भैया। आपने जब बोला कि खत्म करिए, जितने भी कलाकार चढ़े थे उनका समय क्या था, कितना देखिए मुझे समय मिला, मैं देखिए मुझे किसी अन्य आर्टिस्ट का मैं समय स्लॉट के बारे में मैं कोई जानकारी मुझे नहीं है, और ना ही मैं जानकारी रखती हूँ। मैं सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे, मेरा ये काम है कि मेरा जो जहाँ पे मुझे बुलाया जाता है मैं वहाँ पे अपने ऊपर फोकस करती हूँ कि मुझे क्या गाना है। बाकी जो अन्य कलाकार हैं वो गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उनका क्या टाइमिंग है उसमें मैं उतना दिमाग नहीं लगाती कि किसका क्या टाइम है। अच्छा है ना, जिसका भी जो भी टाइम है अच्छी बात है। हर कोई कलाकार है, हर कोई यहाँ पे गाने आता है, हर कोई पब्लिक का आशीर्वाद लेने आता है, और मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं भी आशीर्वाद लेने आई। चली गई उतर के, मैं जाने लगी, मैं लिटरली रोने लगी। मैं माइक में बोल के भी गई कि भाई इस तरह से आप एक कलाकार की बेइज्जती कर रहे हैं, थावे वाली माई इसका न्याय करेंगे, बोल के मैं रोते हुए निकल गई। फिर जब मैं नीचे उतरी तो सारी जो पब्लिक वहाँ पे थी वो आई मेरे पास। एक होता है ना कि दीदी आपके साथ गलत हुआ है, जिला प्रशासन ने आपके साथ गलत किया है, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। और उन्होंने वहाँ नारा भी लगाया कि जिला प्रशासन हाय हाय प्रियंका दीदी जिंदाबाद। और प्रशासन ने उनको भी डंडे से पीछे ढकेल दिया, ऐसे कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई आतंकवादी आ गया हो और मतलब उसको आप ढकेल रहे हैं। क्या आपको थोड़ी सी भी उम्मीद थी कि आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही हैप्पी थी कि मैं 10 सालों बाद गोपालगंज में मंच पे मैं गाऊंगी, अपने घर के किसी इतने बड़े मंच पे मैं गाऊंगी, वो भी थावे महोत्सव में। थावे माँ जो कि मतलब लाखों करोड़ों जो मतलब समझिए कि लाखों करोड़ों लोगों की वो आस्था जुड़ी है थावे मंदिर से माई। और मैं खुद भी माँ का भक्त हूँ। मैं 9 दिन का खुद उपवास करती हूँ, और कई बार मैंने निर्जल उपवास भी किया है, जाके वहाँ पे हवन किया रात को 2 बजे, जब भी नवरात्रि के टाइम में। तो ये सब बड़ा ही एक, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ जिला प्रशासन या एंकर जो भी इनसे जुड़े लोग थे इस तरह से बिहेव। यही बोलना चाहती हूँ कि किसी भी कलाकार के साथ, अगर पहली बात की, अगर आप किसी को अगर नहीं चाहते हैं, अगर आप किसी को जिला प्रशासन हो या कोई भी विभाग हो, अगर आपसे तो मैं ज़बरदस्ती बोलने नहीं गई थी कि आप मुझे बुलाइए, है ना। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप उस कलाकार को मत बुलाइए, और अगर बुलाइए तो उसको उचित सम्मान दीजिए। और ख़ासकर मंच पर इस तरह से गाते हुए, मैं ही नहीं, मेरे जगह कोई भी आर्टिस्ट होती या होता
तो उनके साथ भी अगर ये बदसलूकी होती तो ये बिल्कुल ही गलत था। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। पूरे भोजपुरी समाज की बेइज्जती है, क्योंकि मैं भोजपुरी से ही जानी जाती हूँ। प्रियंका सिंह को आप सब भोजपुरी माटी से ही जानते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का ही अपमान है। तमाम जो जितने जो भोजपुरिया दर्शक हैं, जो गोपालगंज में है, जो बिहार में है, जो भारत के बाहर है, मुझे लगता है कि परसों रात से कम पता नहीं कितना फ़ोन्स, कितने लोगों के, जो हमें चाहते हैं, जो मुझे मानते हैं कि भाई क्या हो गया प्रियंका बेटा, सब लोग हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप बोलिए। तो हम बोले नहीं भैया, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ है इसका एक न्याय हो, और जो एंकर हैं जो उनको भी एटलीस्ट। और हाँ, कल ऐसा भी हुआ कि जब पर्यटन विभाग से मुझे पता चला कि जब यहाँ पे प्रशासन को कॉल हुआ कि भाई कम से कम आप एंकर को आज चढ़ने मत दीजिए, एंकरिंग मत करने दीजिए, तो मुझे पता चला कि उस एंकर ने फिर से दोबारा एंकरिंग करी थी। और जिस मुद्दे के लिए मेरा प्रोग्राम बंद कराया गया, वो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और भी चीज़ें हों। जो इश्यू मुझे दिया गया कि इस वजह से यहाँ पे दंगा हो सकता है, तो फिर अगले दिन थावे महोत्सव नहीं होना चाहिए ना। अगले दिन हिमेश रेशमिया आए थे। नहीं, आप समझ नहीं रहे। मुझे किसी कलाकार से कोई, हर कलाकार है भाई, हर कलाकार को अगर आप बुला रहे हैं, आपको रोका गया वो कल हो करके नहीं होना चाहिए। नहीं, कारण फिर आप समझिए, कारण वैसे मुझे जो कारण बता के जो प्रोग्राम बंद किया गया कि ऐसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये तो फिर अगले दिन राइट नहीं होगा। मैं माननीय यहाँ के जितने जिला प्रशासन के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि साहब ये बताइए कि क्या अगले दिन ये राइट नहीं होना था? प्रियंका सिंह जब गा रही थी उसी समय हो रहा था राइट। और आप जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्रोग्राम बंद करने का कई बार आदेश दिया गया, फिर भी मैं गाते रही। मैं इतनी मूर्ख कलाकार नहीं हूँ ना। बचपन से ही मुझे सब लोग यहाँ गोपालगंज में भी देखे हुए हैं, और गोपालगंज में भी कुछ जो ऐसे, मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे भी यहाँ पर मतलब विक्षुब्ध मानसिकता के लोग भरे हैं, जो मुझे लगा था कि वो लोग सुधर गए, लेकिन शायद वो नहीं सुधरे हैं। जो बचपन से मुझे परेशान करते हैं और आज भी उन्होंने परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे। अंत में क्या बोलना चाहिए? आपके दर्शकों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, मैं ये बोलूँगी, सब लोग मुझे ये जो भी चीज़ें हुई हैं, ये सिर्फ मेरा इंसल्ट नहीं है, ये तमाम जो जितने जो भोजपुरिया जो समाज है उसका, उनका ये उनकी बेइज्जती है। भोजपुरिया समाज की बेइज्जती है, ये हमारी इंडस्ट्री की बेइज्जती है। आए दिन आप किसी को भी पत्थर मार देते हैं, किसी से हम मुझसे माइक छीन लेते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई कलाकार बड़ा इमोशनल होता है, वो आपका प्यार लेने आता है, आपसे आशीर्वाद लेने आता है। तो इतना तो उम्मीद कर ही सकते हो। किसी भी आर्टिस्ट को इतनी दुख तकलीफें झेल के भी एक कलाकार मंच पे गाना गा रहा होता है। वो अपने आप को अंदर दुख, अपना तकलीफ बताता नहीं है आम जनता को, किसी को, फिर भी वो मुस्कुरा रहा होता है कि हमें पब्लिक के लिए हम आए, तो हमें उनको एंटरटेन कराना है। और उसके बाद भी इतने पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जब एक आर्टिस्ट की बेइज्जती हो जाए, तो ये बात समझ के बाहर है थोड़ा। और जो मेरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सरासर गलत है। मुझे सिर्फ एक बार आके बोला गया मंच पे, अगर किसी के पास वीडियो हो तो ज़रूर पोस्ट करिए वीडियो, मैं सबसे चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। और मेरा जो लाइव चल रहा था वो भी रोक दिया गया था। बस बीच में शायद 10-15 मिनट का कोई लाइव होगा, बाकी स्टार्टिंग का जो मेरा इवेंट था और लास्ट का, उसका कोई लाइव नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, मैं यही बोलूँगी कि आप लोग सच जो है उसको वो बाहर आए, क्योंकि जो ये गलत इल्ज़ाम लगाया मुझ पे। चलिए, अपना कीमती समय बहुत देने के बहुत लिए धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।